हमारे सीएसएस करने वाले बेशुमार एस्पिरेंट्स जो हैं वो जेंडर स्टडीज़ को ऑप्ट करते हैं और ये समझते हैं कि जेंडर स्टडीज़ जो है वो एक इजी सब्जेक्ट है और उसके अंदर जो है वो इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। गो ये सब्जेक्ट बहुत इजी है लेकिन अच्छे मार्क्स बहुत कम लोगों के आते हैं। तो अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जेंडर स्टडीज़ के अंदर अच्छे मार्क्स लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका कोर्स किस तरह का है, उसे कैसे तैयार करना है, बुक्स कौन सी तैयार करनी है, यूट्यूब की हेल्प आप कैसे लेंगे और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको रेगुलरली अगर आप विज़िट करें तो आपकी जेंडर स्टडीज़ की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको हाईएस्ट मार्क्स भी मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जेंडर स्टडीज़ का कोर्स किस तरह का है। सीएसएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्स या सब्जेक्ट जो भी हो उसके अंदर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखा जाता है। इसलिए हाफ ऑफ द कोर्स तो तकरीबन पाकिस्तान से रिलेटेड ही होता है और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए जेंडर स्टडीज़ के अंदर भी पहले तो कुछ थ्योरीज़ हैं, सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म की थ्योरी है, फेमिनिस्ट थ्योरी है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव स्टार्ट हो जाता है कि क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलपमेंट का जेंडर स्टडीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जेंडर्स जो हैं, मेल हैं, फीमेल हैं या और जेंडर्स हैं, उनका क्या स्टेटस है। और उसके बाद विमेन के ऊपर वायलेंस जो होता है पाकिस्तान में, डोमेस्टिक वायलेंस या स्ट्रीट वायलेंस, वो क्यों होता है, उसकी क्या वजूहात हैं। फिर कौन से ऐसे लॉज हैं, कौन सी लेजिस्लेशंस हैं, कौन से इदारे हैं जो जेंडर के इश्यूज़ को देखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं और पाकिस्तान को एक बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। और एंड पे कुछ केस स्टडीज़ हैं, मलाला यूसुफ़ज़ई हैं, उनकी केस स्टडी, फिर मुख्तारा मई की केस स्टडी और शर्मीन उबैद चुनाई की केस स्टडी। तो ये उसके कोर्स का जो है बेसिक सा तारुफ है कि क्या क्या उसके अंदर पूछा जाता है, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी हैं। तो इसमें कुछ मुश्किल चीज़ें हैं, जैसे थ्योरीज़ हैं, जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं और जैसे इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारी सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म की चीज़ें आती हैं। वो चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ती हैं जो थोड़ी सी साइंटिफिक हैं, थोड़ी सी मुश्किल हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें पाकिस्तान से रिलेटेड हैं जो निस्बतन आसान हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर मुझे कोई बुक बता दें जिसे मैं पढ़ लूँ और मुझे जेंडर स्टडीज़ पूरी तैयार हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी एक बुक को पढ़ने के बाद अगर आप पेपर में जाएंगे तो आप बड़ा सादा सा आंसर लिखेंगे और एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी बुक है जो आप बेसिक रेफरेंस के तौर पर पढ़ें और उसके बाद फिर जो रिकमेंडेड बुक्स हैं सीएसएस के कोर्स में उन्हें पढ़ना स्टार्ट करें। तो उस बुक का नाम है जेंडर स्टडीज़ बाय राहील सफ़ी खालिद। ये साहब जो हैं ये बहुत अच्छी इन्होंने बुक लिखी है और क्वेश्चन वाइज लिखी है, बजाय इसके कि उन्होंने चैप्टर्स लिखे हैं। उन्होंने सीएसएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर्स के तौर पे डिफरेंट आंसर्स की कलेक्शन है जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड। तो ये काम इन्होंने किया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बुक है, मैं रिकमेंड करूँगा आपको। उसके बाद अगर आपने दूसरे रिसोर्सेज पे जाना है तो सबसे अहम रिसोर्स तो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में तकरीबन रोज़ाना ही कोई ना कोई ख़वातीन से रिलेटेड आर्टिकल छपता है। उसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा वो आर्टिकल और वो वाला इशू भी। फिर उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर बेशुमार चैनल्स हैं। एक चैनल यूएन वीमेन का चैनल है। यूएन वीमेन के चैनल के ऊपर तकरीबन डेली बेसिस पे बहुत सारी टॉक्स अपलोड होती हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनर्स अपलोड होते हैं जो आपको बताते हैं कि जेंडर के साथ, डिफरेंट जेंडर्स के साथ कैसा सलूक करना चाहिए और विमेन का जो है वो स्टेटस क्या है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और डिफरेंट थ्योरीज़ का भी हवाला दिया जाता है, डिफरेंट मूवमेंट्स का भी हवाला दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप यूट्यूब से भी तैयार कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको बुक के अंदर चीज़ों की समझ नहीं लग रही या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में कोई इशू आ रहा है, यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है क्रैश कोर्स के नाम से। उसमें बेशुमार चीज़ों के कोर्सेज़ हैं, यूएस हिस्ट्री के भी कोर्सेज़ हैं, सोशियोलॉजी के भी कोर्सेज़ हैं। उसमें सोशियोलॉजी का जो कोर्स है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो जेंडर स्टडीज़ से मिलते जुलते हैं। तो अगर आपको किसी टर्म की समझ नहीं आ रही तो आप यूट्यूब पे वो टर्म लिखें और आगे क्रैश कोर्स लिख दें तो आपको यकीनी तौर पे उससे रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी। तो ये क्रैश कोर्स था जो इम्पोर्टेंट है आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी और जेंडर स्टडीज़ के टॉपिक्स के लिए भी। उसके बाद अगर आप एक और इम्पोर्टेंट रिसोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो वो है पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है
उसका एनुअल रिपोर्ट एक निकलती है, उसे अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर भी जेंडर स्टडीज़ और वीमेन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या डिफरेंट जेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस किए होते हैं और बताए होते हैं कि उनका क्या स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर और गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं और कौन कौन से मेजर केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनके साथ किसी भी किस्म की डिस्क्रिपेंसी के बारे में, और पाकिस्तान क्या कर रहा है उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए या उनके डिफरेंट राइट्स के लिए। तो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे कमीशन बन चुके हैं। एक तो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन बना है, फिर पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान के अपने अपने कमीशंस हैं जिनके अपने अपने लेजिस्लेशंस भी हैं और उसके अलावा उनके अपने अपने वर्किंग भी है। उन सब की वेबसाइट अवेलेबल है। अगर आप सब लोगों की वेबसाइट नहीं देखना चाहते तो आप नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की वेबसाइट ज़रूर देखें। गूगल पे ये लिखेंगे तो वो आपको वेबसाइट निकाल देगी। उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का नेशनल कमीशन क्या क्या कर रहा है और आप जगह जगह जेंडर स्टडीज़ के अंदर पाकिस्तान की एग्जांपल देते हुए उसकी एक्टिविटीज़ को कोट कर सकते हैं। उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर आपको डिफरेंट लेजिस्लेशंस मिल जाएंगी, हैरेसमेंट के रूल्स मिल जाएंगे, हैरेसमेंट्स की लेजिस्लेशन मिल जाएंगी। इसके अलावा ओम्बड्समैन जो है वो ओम्बड्स पर्सन, उसका आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, उसकी वेबसाइट आप देखें। तो ये विमेन से रिलेटेड डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आप अगर कंसल्ट करेंगे तो आप बेहतर तरीके के साथ जो है वो जेंडर स्टडीज़ की तैयारी कर लेंगे। इसी तरह से यूएन वुमेन की जो वेबसाइट है वो आप ज़रूर देखें। उसके अंदर सारी एजुकेशन है विमेन से रिलेटेड कि उनका क्या स्टेटस है, क्या राइट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और फिर कंट्री प्रोफाइल्स के अंदर पाकिस्तान की प्रोफाइल भी उसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितने नंबर पे आ रहा है। तो ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो अगर आप कंसल्ट करेंगे तो आपका पेपर अच्छे तरीके से हो सकेगा। अच्छा, इधर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये है कि क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो उसके अंदर ज़्यादातर पैट्रियार्की है, ज़्यादातर मर्दों का व्यू पॉइंट जो है वो डोमिनेंट है औरतों के व्यू पॉइंट से। तो मे भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको फेमिनिज़म के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आसानी से डाइजेस्ट ना होते हों या उन्हें इशू होता हो उसके बारे में लिखने से। लेकिन आपका जो पेपर है वो आपका इस तरीके से नहीं अटेम्प्ट किया जाएगा कि आप उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो काउंटर आर्गूमेंट लिखें। आपने ज़्यादा प्रो फेमिनिस्ट होकर लिखना है, ठीक है, प्रो विमेन होकर लिखना है। और आपने कोशिश करनी है कि माशरे की जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जैसे विमेन हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको आप अपलिफ्ट करें अपनी थॉट्स के अंदर। तो थोड़ा सा आपको यहाँ, अगर आप फेमिनिज़म की थ्योरी पे बिलीव नहीं करते, फिर भी आपको थोड़ा सा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे और आपको शायद अच्छे मार्क्स ना दें। और हाँ, अगर आपने काउंटर आर्गूमेंट्स देने हैं तो वो थोड़ी सी तादाद में दे सकते हैं। मेन आर्गूमेंट्स दें, उसके बाद काउंटर आर्गूमेंट्स कम दे दें। मेन आर्गूमेंट्स से फ़र्ज़ करें 5 आर्गूमेंट हैं तो 3 काउंटर आर्गूमेंट्स दें। लेकिन काउंटर आर्गूमेंट्स में भी आपने पूरी उधर की साइड नहीं लेनी, आपने आर्गूमेंट देना है और उसके बाद आपने बताना है कि किस तरीके के साथ ये फेमिनिस्ट थ्योरी के साथ फिट नहीं बैठता, ठीक है। इसी तरीके के साथ डिफरेंट केस स्टडीज़ हैं। अब मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान में बहुत तनकीद का उनको सामना है, शर्मीन उबैद चुनाई को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है, मुख्तारा माई को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है। लेकिन ये केस स्टडीज़ रख दी गई हैं और ये आपने इन्हीं की तरफ से देनी है। आपने इनके अगेंस्ट कुछ नहीं लिखना, आपने इन्हीं ही की तरफ से लिखना है। और अगर आप थोड़ी सी स्टडी करें तो शायद आपके व्यूज़ भी चेंज हो जाएं। लेकिन आपने अगर अपने ही प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ ये पेपर करना है तो फिर मसला होगा। जेंडर स्टडीज़ बेशुमार लोग ऑप्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसके अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और वो वही ले सकेंगे जो अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को साइड पे रखकर इन थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे और इनको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए कि जेंडर स्टडीज़ का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। तो जेंडर स्टडीज़ के अंदर जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, मिसाल के तौर पे सोशल कंस्ट्रक्ट की जो थ्योरी है, जो मार्क्सिस्ट आइडिया है जेंडर का, या जो डिफरेंट और थ्योरीज़ हैं, तो आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है और हर इशू के अंदर उस थ्योरी को अप्लाई करके देखना है कि फ़लाँ थ्योरी के लेंस से अगर हम देखें तो किस तरीके से आंसर बनेगा और दूसरी थ्योरी के लेंस से देखें तो किस तरीके से आंसर बनेगा। और यही चीज़ मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर को अटैम्प्ट करते हुए भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में नज़र आ रहा होगा। लेकिन जेंडर स्टडीज़ के अंदर आपने इसकी थ्योरीज़ जो हैं उसको लाजमी अप्लाई करना है। नॉर्मल अगर आपसे पूछा भी जाए कि पाकिस्तान में विमेन का क्या स्टेटस है, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाता है, तो आप ऐसे नहीं देंगे कि सिंपल आंसर लिख दें जाके कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। नहीं, आपने डिफरेंट थ्योरीज़ का हवाला देना है कि उस थ्योरी के तहत अगर हम करना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा, फ़लाँ थ्योरी के तहत करना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। और अगर फ़लाँ प्रिज्म से हम देखते हैं
तो उसके जो पॉइंट्स टू डू होंगे वो ये वाले होंगे। तो इस तरीके से एग्जामिनर ज़्यादा इंप्रेस होगा कि आपने एक साइंटिफिक तरीके से आंसर दिया है क्वेश्चन का, बिल्कुल इधर उधर से चीज़ें उठा के आंसर नहीं दे दिया। तो ये आपने चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखनी है। तो पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो जेंडर स्टडीज़ में भी वही हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स में हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स का बताया है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा आपने ये बात अपने जहन में ज़रूर रखनी है कि जेंडर स्टडीज़ जो है वो बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं और आपका मुकाबला बेशुमार लोगों के साथ है। अगर आपका पेपर स्टैंड आउट नहीं करेगा तो आपका जो है वो जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं दे सकेगा। इसलिए आपने अपने पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, रिसोर्सेज आपने अपने डाइवर्सिफाई करने हैं और कोशिश करनी है कि जो रिकमेंडेड बुक्स हैं एफपीएससी की उन्हें भी एक नज़र देख लें और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लें। उसके अलावा इस तरह के सब्जेक्ट्स में जो जार्गन होता है, जो लैंग्वेज होती है, जो टोन होती है, जो वर्ड्स होते हैं स्पेसिफिक जो उसी सब्जेक्ट में कोट होते हैं, वो आपने ज़रूर लिखने हैं। इसके अलावा अच्छी अगर आप कोटेशंस नोट कर लें, लिख लें, तो वो भी आपके काम आएंगी। तो जेंडर स्टडीज़ के पेपर को आपने स्टैंड आउट करने के लिए जो है वो यूज़ करना है।